इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही इजी और धमाकेदार स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है और जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल के एक और शानदार वीडियो के साथ जो कि है इजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग विच हैज वेरी हाई विन रेट। तो बिना टाइम गवाए लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट्स का। याद रखिए, हमने हमारा टाइम फ्रेम इस स्ट्रेटजी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। दूसरी बात, इसमें हम 3 EMAs का इस्तेमाल करेंगे। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लाइन। ये हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी रहने वाली है। पहली EMA होगी हमारी 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। जो ये आप व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये है 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। हमारी दूसरी EMA होगी 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। ये लाइट येलो कलर की है, एक 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। नंबर 3, हमारी जो थर्ड EMA होगी वो होगी 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। ब्लू कलर की लाइन हमारी 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये देखें कि तीनों EMA लाइन एक ट्रेंड में मूव कर रही हो। इसका क्या मतलब होता है कि तीनों की तीनों मूविंग एवरेज लाइन या तो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। जैसा कि स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हो आप, ये अपवर्ड ट्रेंड में है तीनों की तीनों, तो यहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरा स्टेप, दूसरी जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि तीनों की तीनों EMAs के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, ये तीनों की तीनों EMAs के बीच में डिस्टेंस है, स्पेस है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो जैसा कि यहाँ पर भी ये भी फुलफिल हो रही है। हमारी कभी भी EMAs ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरह से पैरेलल नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से होनी चाहिए, अपवर्ड हो, ट्रेंड में हो या फिर डाउन साइड में हो। इन शॉर्ट की ट्रेंड में होनी चाहिए, जो हमारा प्राइस है वो ट्रेंड में होना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है जाननी, वो ये है कि जो प्राइस है वो तीनों EMA लाइन के ऊपर हो। अगर EMAs अपवर्ड ट्रेंड कर रही है, तीनों की तीनों EMA अपवर्ड ट्रेंड कर रही है, तो प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए। अगर तीनों की तीनों EMAs डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही है तो प्राइस नीचे होना चाहिए तीनों EMAs के, यानी कि 25 पीरियड के ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर ये अपवर्ड की ऊपर की साइड में ट्रेंड कर रही है EMAs, तो जैसा कि इस केस में देख पा रहे हैं हम, प्राइस तीनों की तीनों EMAs के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। तो अभी हमारी एंट्री क्या होगी? दोस्तों, हमारी एंट्री जब होगी जब प्राइस ऊपर चल रहा है, हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेनी है, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे गिर के या तो 25 पीरियड EMA को या फिर 50 पीरियड EMA को टच करता है, आके छूता है, और उसके बाद में रिवर्सल आता है ऊपर की साइड में, यानी कि जैसा कि इस चार्ट के सामने आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेटजी, ये प्राइस ऊपर ही जाता जा रहा था, प्राइस नीचे गिरता है, ये 25 पीरियड EMA को छूता है, नीचे बुलिश कैंडल बनती है और एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है इस कैंडल में। तो हमारी एंट्री यहां पर, ये जब रिवर्सल आता है 25 पीरियड EMA को छू करके, तो यहां पर उसके क्लोज पे हमारी एंट्री हो जाएगी। और आप देख पा रहे हो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बारे में कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें उस वक्त ट्रेड नहीं करना चाहिए जब प्राइस
100 ईएमए को आकर के नीचे छू जाए और उसे तोड़ दे, तो हमें या तो आप 25 पीरियड को छुए तब खरीदना है, रिवर्सल आए उसके बाद में खरीदना है, या फिर 50 पीरियड को छुए और रिवर्सल आए तो खरीदना है। हमें 100 पीरियड तक नहीं जाना। अगर प्राइस दोनों ईएमए को तोड़ करके नीचे की साइड में चले जाए तो वहां पे हमारी एंट्री नहीं करनी है। अब इस चार्ट को देखिए सामने, ये हमारा बियरिश मूवमेंट का चार्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे था, तीनों ईएमए डाउनवर्ड फेस कर रही थी, तीनों ईएमए के बीच में स्पेस था, तो हमारी सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। और जो प्राइस था वो तीनों ईएमए के नीचे था, यानी कि 25 पीरियड के नीचे था प्राइस, तो हमारी यहाँ पे सभी कंडीशन मीट हो रही थी। तो ये चार्ट, ये स्टॉक या इंडेक्स जो भी है, ये हमारी रडार पर होना चाहिए, एंट्री नहीं करनी है अभी, रडार पर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ऊपर की तरफ आता है 25 पीरियड के पास में, लेकिन टच नहीं करता है 25 पीरियड को, वहां से एक बैक वापस से रिवर्सल आ जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो किसी भी स्ट्रेटजी पे, तो आपको पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप कोई सिस्टम बनाते हो तो उसे डिलीजेंटली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आता है लेकिन 25 पीरियड ईएमए को टच नहीं करता है और वापस से नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होनी है। हमारी कंडीशन क्या थी, 25 पीरियड को टच करे, रिवर्सल आए, या फिर 50 पीरियड को टच करे और रिवर्सल आए, तो वहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अभी इस केस में हमारी एंट्री नहीं हुई है। यहां पर फिर 25 पीरियड को इसने टच कर दिया, उसके बाद में क्या हुआ देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 25 पीरियड ईएमए को टच करके यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ पे रिवर्सल आया, लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होनी है। हमारी एंट्री जब होगी जब वो 25 पीरियड ईएमए को नीचे की साइड में तोड़ देगा, तब हमारी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगी। यहाँ पे 50 पीरियड लाइन को इसने टच किया, रिवर्सल आया, लेकिन इसने अभी तक 25 पीरियड ईएमए को नीचे की तरफ में तोड़ करके होल्ड नहीं किया, तो हमारी अभी भी एंट्री नहीं हुई है। यहां पे देखिए, इस कैंडल पे इसने नीचे की तरफ में इसे तोड़ दिया था। इस कैंडल पे, ये वाली रेड कैंडल जो सामने आप देख पा रहे हो, उसने नीचे की तरफ में 25 पीरियड ईएमए को तोड़ दिया था, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाती। ऊपर गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हमारा होगा, जो अगर ये आप 25 पीरियड को नीचे की साइड में तोड़ा, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 50 पीरियड ईएमए लाइन। तो 50 पीरियड ईएमए के थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो, जिससे आपकी प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आती है उससे भी आप बचा जा सके। इस केस में इसने 25 पीरियड लाइन को टच नहीं किया था यहाँ पे ऊपर की साइड में। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर रखोगे तो सेफ रहोगे। तो अगर आप आगे देखोगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन उसके बाद में देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईएमए, तीनों ईएमए डाउनवर्ड फेसिंग है, नीचे की साइड में ट्रेंड कर रही है, और तीनों के बीच में स्पेस है, प्राइस तीनों के नीचे है, और जैसे ही ये ऊपर की साइड में 25 पीरियड को टच करके ऊपर की साइड जाता है, 50 पीरियड के पास में रेजिस्टेंस लेता है, और नीचे की साइड में करेक्शन आता है, तो वो हमारी एंट्री हो जाएगी। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 50 पीरियड लाइन के थोड़ा सा ऊपर, तो वो हमारा हो गया स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट क्या होगा, हमेशा याद रखें 1:2 इज ऑलवेज गुड, वरना आप 1:1.7 और 1.8 भी रख सकते हो एज पर योर चॉइस और रिस्क एपेटाइट। तो जैसे ही आपका टारगेट मीट हो आप एग्जिट भी कर सकते हो उसे। तो इस स्ट्रेटजी में बहुत ही अच्छे से काम करती है स्ट्रेटजी। मैंने खुद ने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिएगा। आप पीछे की साइड में कहीं पर भी देख लीजिए, ये जब भी 25 पीरियड को तोड़ करके 50 पीरियड को टच करती है, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे 100 को टच किया है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। जहां पर भी 50 पीरियड को क्रॉस करके वापस से रिवर्सल आता है तो फटाक करके एक करेक्शन देखने को मिलता है, जल्दी से ही करेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात का बहुत ही खास ध्यान रखें कि कोई भी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं होती। यस, एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, विन रेट अच्छा हो सकता है, लेकिन 100% फुल प्रूफ नहीं होती। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। मैं इसे बोल्ड लेटर्स में कहता हूं आपसे कि पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखो, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखो,
एक रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपके पैसे को बचा सकती है और आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक इस ट्रेडिंग के गेम में रख पाएगी, चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।